नारे दोज़ख से बचाएगा सहारा गौस का। सुभान अल्लाह, सुभान करते अल्लाह। हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का। बज रहा है चार सू, बज रहा है चार सू आलम में डंका गौस का। करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा उसका। नारे दोज़ख से बचाएगा सहारा गौस का। नारे दोज़ख से बचाएगा सहारा उसका, ले चलेगा खुल्द में ले चलेगा खुल्द में अदना इशारा गौस का। ले चलेगा खुल्द में अदना इशारा गौस का। नज़ामे मरकद में महशर में मदद फरमाएंगे। नज़ामे मरकद में महशर में मदद फरमाएंगे। नज़ामे मरकद में महशर में मदद फरमाएंगे। हो चुका है अहद पहले ही हमारा गौस का। हो चुका है अहद पहले ही हमारा गौस का। खाली के कौनों मकाने पहले ही रोजे अजल। खाली के कौनों मकाने पहले ही रोजे अजल। खाली के कौनों मकाने पहले ही रोजे अजल। लिख दिया है मेरी पेशानी पे बंदा गौस का। लिख दिया है मेरी पेशानी पे बंदा गौस का। क्या जब बेपूछ मुझको छोड़ दे मुनकर नकीर। क्या जब बेपूछ मुझको छोड़ दे मुनकर नकीर। क्या जब बेपूछ मुझको छोड़ दे मुनकर नकीर। देकर कर मेरे कफन पर नाम लिखा। मेरे कफन पर नाम लिखा गौस का। बज रहा है चार सू बज रहा है चार सू आलम में डंका गौस का। करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का। नज़ामे मरकद में महशर में कहीं भी या खुदा। नज़ामे मरकद में महशर में कहीं भी या खुदा। नज़ामे मरकद में महशर में कहीं भी या खुदा। हाथ से छूटे न दामाने मुअल्ला गौस का। हाथ से छूटे न दामाने मुअल्ला गौस का। हाँ जरा ठहरो फरिश्तों फिर जो चाहो पूछ लो। हाँ जरा ठहरो फरिश्तों फिर जो चाहो पूछना। जरा ठहरो फरिश्तों फिर जो चाहो पूछना। कर तो लेने दो मुझे पहले नजारा गौस का। कर तो लेने दो मुझे पहले
नजारा गौस का। झोलियां फैलाओ दौड़ो भीग लो दामन भरो, झोलियां फैलाओ दौड़ो भीग लो दामन भरो, झोलियां फैलाओ दौड़ो भीग लो दामन भरो। बट रहा है आस्था पर, बट रहा है आस्था पर आम बाड़ा गौस का। बट रहा है आस्था पर आम बाड़ा गौस का। आंखें मलने को मिले, आमीन। आंखें मलने के के लिए हाथ आए चौखट गौस की। आंखें मलने के लिए हाथ आए चौखट गौस की। आंखें मलने के लिए हाथ आए चौखट गौस की। सर रगड़ने के लिए मिल जाए रोजा गौस का। सर रगड़ने के लिए मिल जाए रोजा गौस का। रोशनी शम्अ से क्या काम अंधी आँख को, रोशनी ये शम्अ से क्या काम अंधी आँख को। मोमिनों के चश्मे दिल में, मोमिनों के चश्मे दिल में है उजाला गौस का। मोमिनों के चश्मे दिल में है उजाला गौस का। सल्तनत शाहे मदीना ने अता फरमाई है, सल्तनत शाहे मदीना ने अता फरमाई है। सल्तनत शाहे मदीना ने अता फरमाई है। राइज अकली में विलायत, राइज अकली में विलायत पे है सिक्का गौस का। राइज अकली में विलायत में है सिक्का गौस का। जलते हैं दुश्मन खुदा के उनके जिक्रो फिक्र से, चलते हैं दुश्मन खुदा के उनके जिक्रो फिक्र से। विरद सब अल्लाह वाले, विरद सब अल्लाह वाले करते हैं या गौस का। विरद सब अल्लाह वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौसे आदम का दामन, गौसे आदम का दामन, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जीलानी सरकार, जीलानी सरकार, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हश्र में उठा हुआ है रूए अनवर से नकाब, हश्र में उठा हुआ है रूए अनवर से नकाब। आशिको दिल खोल कर, आशिको दिल खोल के कर लो नजारा गौस का। आशिको दिल खोल के कर लो नजारा गौस का। गौस को क्यों कर न आए प्यार तुम पर है जमील, गौस को क्यों कर न आए प्यार तुम पर है जमीन है रजा
मुर्शिद तुम्हारा जब ऐसा मुर्शिद तुम्हारा जब के प्यारा गौस का है रज़ा, मुर्शिद तुम्हारा जब के प्यारा गौस का। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक। मा लिया है पर्दा पोशी का गुलाम उनका किसी सूरत से रुसवा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, गुलामे गौसे आजम बेसहारा हो नहीं सकता। हुजूर बड़े पीर दस्तगीर पीराने पीर दस्तगीर की मुबारक निस्बत से ये महफिल मुनक्किद की गई। हुजूर गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर के फ़ज़ाइल और कमालात इतने हैं कि इमाम अब्दुल्ला याफ़ई फरमाते हैं कि अगर दुनिया के सारे दरख्तों की कलम बना दी जाए, जितने दरख्त दुनिया में हैं सबके कलम बना दिए जाए, दुनिया में जितना पानी है, जो दुनिया का समंदर, उन तमाम समंदर की सियाही बना दी जाए और इंसान और जिन इंस और जिन मिलकर हुजूर गौस पाक के मनाकिब और फ़ज़ाइल लिखने पर बैठ जाए तो इमाम अब्दुल्ला याफ़ई फरमाते हैं सियाही खत्म हो जाएगी, कलम टूट जाएंगे, इंस और जिन थक जाएंगे, गौस पाक के मनाकिब और फ़ज़ाइल खत्म नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो पीर अता किया जो पीराने पीर पीरे दस्तगीर है। कोई वली ना उन जैसा हुआ, न कोई वली उन जैसा होगा। इसीलिए खुद फरमाते हैं किसी को मुझ पर और मुझे किसी और पर कयास ना करो, कि अल्लाह ताला ने कोई वली मुझ जैसा पैदा नहीं फरमाया। सरकार बगदाद पीरे पीरा मीरे मीरा रोशन ज़मीर पीरे दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनके ज़िक्र खैर के लिए हम यहाँ जमा हुए। और ये पीराने धार, ये तो मदीनतुल औलिया है, औलियाए कामिलीन की सरजमीन। और ऐसे औलियाए कामिलीन जो अपने वक्त के महताब व आफ्ताब हैं। होता ये है कि हम अपने इर्द गिर्द जो बुजुर्ग होते हैं उनकी अजमत को पहचान नहीं पाते कि वो किस मकाम पर फाइज है, उनकी अजमतें क्या है। और हम हमेशा देखते हैं कि कहीं और कोई मिल जाए और हम दूर के सफ़र इख्तियार करते हैं। याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात को ऐसे नायाब गौहर अता किए हैं कि अगर इनकी बारगाह से फैज़ पाना चाहो तो दुनिया व आखिरत के लिए आपके लिए काफ़ी है। मैं कई बातें यहाँ पर पेश करना चाहता था, लेकिन चूंकि वक्त हो गया है और वक्त भी इस बात की इजाज़त नहीं देता, बस चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि अहले सुन्नत व जमात, जिसे इस दौर में मसलके आला हज़रत के नाम से याद किया जाता है और मसलके आला हज़रत के नाम से पहचाना जाता है, इस पर मजबूती से कायम रहना। आज मसलक का ये सुन्नियत का लिबादा ओढ़े कई ऐसे लोग हैं जो हमारे दरमियान आते हैं और रावजियत का जाम पिलाने लग गए हैं। हुब्बे अली की आड़ में बुग़्ज़े माविया पिलाया जा रहा है। याद रखिए हुजूर के तमाम सहाबा ये जन्नती हैं और ये सब हक पर हैं। ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है।
जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता, जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। ये अहले सुन्नत का अकीदा है और इसी अकीदे को गौस पाक ने दिया है और यही अकीदा गरीब नवाज ने दिया है। यही अकीदा कशफुल महजूब में दाता साहब दाता हजवेरी दे रहे हैं और यही अकीदा हमें लताइफ अशरफी शरीफ में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु दे रहे हैं कि हुजूर के तमाम सहाबा हक पर, काजी अयाज से लेकर इमाम अहमद रजा तक सबका इस बात पर इत्तफाक है कि सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है, कुत्तों में से एक कुत्ता। इसलिए अपने अंदर आने वाले लोगों को पहचानो। कोई पीरी मुरीदी के लिबास में तो कोई ऐसों के चापलूस बनकर मौलवियत का लिबादा ओढ़े हुए रावजियत का प्रचार करते हैं। कहीं हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी तो कहीं किसी दीगर साहबी के शान में गुस्ताखी। तो याद रखना अहले बैत का ये शेवाही, अहले बैत की मोहब्बत करने वालों का, अहले बैत से मोहब्बत का दम भरने वालों का ये शेवाही नहीं है कि वो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करे और सहाबा को गाली दे। सुन्नी तो वो होता है जो सहाबा की भी ताजीम करे और अहले बैत से भी मोहब्बत करे। ये सुन्नियत की पहचान है। इमाम अहमद रजा ने इसलिए फरमाया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुन्नी किसी को नहीं छोड़ सकता। हम कहते हैं ना, सुन्नी के दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। हमारे दोनों हाथ में, एक हाथ में हमारे साहबा का दामन है और दूसरे हाथ में हमने अहले बैत का दामन थामा है। हम दोनों को नहीं छोड़ सकते। यही हमारी इम्तियाजी खुसूसियत है। ये और किसी जमात में नहीं पाई जाएगी। कोई जमात रावजी हुई जिसने अहले बैत की मोहब्बत का दम भरा तो सहाबा को छोड़ा। कोई खारजी हुआ जिसने सहाबा की अजमत का दम भरा और अहले बैत को छोड़ा। और कोई उससे आगे निकल गया, वहाबी हुआ जिसने हर एक को छोड़ा। समझे, हर एक को छोड़ा। तो सुन्नी वो है जो अपने सरकारों के दामन को पकड़ कर रखे। वो सुन्नी अपने बुजुर्गों के दामन को पकड़ कर रखे। किसी बुजुर्ग का दामन हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। वो सुन्नी होता है कि अपने आकाओं का अदब ऐसा करता है कि वो कहता है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाली मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। वो सुन्नी होता है कि अपने आकाओं का दामन मजबूती से थामे रखता है। तो ऐसे सुन्नी बनकर रहो। आज और एक फितना जो रावजियत के साथ में वहाबियत, देवबंदियत और उनके साथ में रिश्तेदारियां आम हो गया है। बदमजहब के साथ में रिश्तेदारी होती है, खाता है पीता है, उसके बाद में उसको कोई इंसान उसको कम नहीं समझता कि नहीं बदमजहब के साथ में उठना बैठना हो गया तो उसको कोई ऐब नहीं समझता। याद रखना, बदमजहब की सोहबत जहर कातिल है। दुनिया में हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, दुनिया में तुम जिसके साथ में उठोगे बैठोगे, कल कयामत के दिन उसी के साथ में उठाए जाओगे, उसी के साथ में तुम्हारा हश्र होगा। तो हुजूर के महबूबों के साथ में बैठोगे तो हश्र आकाओं के साथ में होगा, महबूबीन खुदा के साथ में होगा। और दुश्मनाने खुदा के साथ में बैठोगे तो फिर हश्र उन्हीं के साथ। तो याद रखना, ऐसे तमाम फिरकाए बातिला, चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी हो, नाम निहाद अहले हदीस हो, तबलीगी जमात हो, जमात गैर इस्लामी हो, सुलह कुल्ली हो, इन तमाम से बचकर रहना। अपने ईमान की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करो। और जब तक ईमान मजबूत नहीं होगा ना, उस वक्त तक हम सरबलंद नहीं हो सकते, उस वक्त तक सरबलंद नहीं हो सकते। ये ईमान ही है जो मारने और मरने का जज्बा पैदा करता है। ये ईमान है, और किसी चीज में ये ताकत नहीं होती। ये ईमान है। आप वैसे आशिक रसूल बनो जैसे आपसे तकाजा किया गया है, जैसे हुक्म दिया गया है कि सच्चे आशिक रसूल, ऐसा आशिक कि जो
अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करे, हुजूर से मोहब्बत करे। फिर देखो ये हुकूमत आपके तलवे चाटते हुए नजर आएगी, समझे। फिर देखो कि दूसरी बाबरी कभी नहीं होगा अगर आप हुजूर के सच्चे आशिक बन गए। दूसरा मामला कभी पेश नहीं आएगा। हुजूर का सच्चा गुलाम बनकर देखो, जिस दिन आपने हुजूर की गुलामी को इख्तियार कर लिया ना, हुकूमतें आपके कदमों में। अरे ये हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं ना, कि जो जमात, मैं अक्सर कहता हूं कि जो जमात बद्र में 313 थी, तब भी अल्लाह ने उन्हीं को फतह अता की थी। जो करबला में 72 थी, 22,000 के मुकाबले में वही जीती। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं। तो जब 22,000 के सामने जो ना दबे और जो बाकी रहे और अल्लाह ने उन्हीं को फतह अता की, तो आज तो उन 72 के मानने वाले करोड़ों की तादाद में हैं। इमाम हुसैन के चाहने वाले आज करोड़ों की तादाद में हैं। तो फिर आज क्यों तो लोग तुम्हें दबा रहे हैं? वजह यही है कि हमने इमाम का नाम तो लिया मगर इमाम का तरीका छोड़ दिया। इमाम हुसैन के लंगर तो खाए मगर इमाम हुसैन की तालीमात को छोड़ दिया। याद रखना, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की तालीमात आप पढ़िए। आपने इमाम हुसैन को देखा कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया था, है ना। यजीद कौन था? कोई वहाबी था? उस वक्त तो ये जमात भी पैदा नहीं हुई। कौन था यजीद? कलमा पढ़ता था ना। आज लोग देवबंदी के साथ में मुलाकात करना, वहाबी के साथ में मुलाकात करने को बहुत हल्का जानते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, आज के हालात ठीक नहीं है, हमें साथ में रहना होगा। मैंने कहा साथ में रहना होगा और तो कुछ उससे भी आगे चले गए और ये कहने लग गए कि नहीं नहीं, अब तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। हमने देखा 10 साल में किसका साथ हुआ और किसका विकास हुआ है, समझे। हमने देखा है 10 साल में किसका साथ हुआ और किसका विकास हुआ। तो ये सारी झूठी बातें, और लोग कहते हैं नहीं सबके साथ में रहना चाहिए। मैंने कहा सुन्नी को किसी की जरूरत नहीं है, सुन्नी के लिए उसकी सरकारें काफी है। हमने जिन सरकारों का दामन थामा है ना, वो इतने मजबूत है कि ये एक क्या हजारों चाय वाले हमारे मुकाबले में आ जाए ना, उसके तख्ते को पलट देंगे। हजारों के तख्तों को पलटने के लिए एक अल्लाह का वली हमारा काफी है। हमने उनका दामन थामा है। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की थी। यजीद कौन था? आप कहोगे फासिक, खुलेआम फिस्क करता था, शराब की इजाजत देना। बाज रिवायत में आया कि माँ के साथ में जना की इजाजत भी देता था। तो ये उसके फिस्क थे खुलेआम। इमाम आली मकाम ने उसके हाथ पे बैत नहीं की, मना कर दिया, और उसके मुकाबले में अपनी जान को पेश कर दिया, मगर फासिक के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब देखो ये हाथ कितना अहम होता है। इसलिए वोट दो ना तो बड़ा सोच समझ के देना, ये वोट बड़ा अहम होता है, समझे। ये हाथ ही से ताल्लुक रखता है। हर एक को नहीं देना, उसी को दो जो नबी का वफादार होगा, समझे। हर एक के पीछे नहीं जाना। तो ये हाथ इमाम आली मकाम ने यजीद के हाथ में नहीं दिया। इस हाथ की अहमियत, यजीद इसी हाथ को चाहता था और वही हाथ उसे नहीं मिला। और इमाम आली मकाम का ये तसर्रुफ है और ये उनका इख्तियार, कैसा अल्लाह ने बाइख्तियार बनाया। इमाम ने हाथ देने से इनकार किया था, यजीद ने हाथ मांगा था। करबला की जंग हुई, इमाम ने अपना सर दिया, हाथ नहीं दिया। और ये इमाम की करामत थी कि जब दमिश्क के बाजार में, दमिश्क के शाम के दरबार में जब इमाम आली मकाम के कुंबे को पेश किया गया था ना, तो इमाम आली मकाम का सर गया था, वहां हाथ नहीं गया था। जबकि शहादत की शहीद हुए थे ना इमाम आली मकाम, यजीदी चाहते तो वही हाथ लेकर जाते, मगर सर लेकर गए।
इमाम आली मकाम ने बता दिया वहां पर भी कि यजीद सर लाया हूं, हाथ नहीं लाया। सौदा हाथ का तो आज भी नहीं किया। इमाम आली मकाम ने ये दर्स दिया कि मैंने हाथ का सौदा तो यही कर, हाथ तो वहीं करबला में रख के आया हूं। जिस हाथ का मुतालबा था वो हाथ तेरे दरबार में नहीं पहुंचा। तो इमाम आली मकाम ने यजीद को हाथ नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि यजीद फासिक था। इमाम आली मकाम ने सुबह क़यामत तक आने वाले अपने मानने वालों को यह दर्स दिया कि मैंने एक फासिक की बैत को कबूल नहीं की है, नहीं किया है, अपना पूरा कुंबा लुटा दिया है। एक दौर आएगा कि जब फासिक और फासिक से ज्यादा आगे बढ़े हुए लोग जो मुर्तद होंगे, जो नबी के गुस्ताख होंगे, तुम उनके साथ में कोई मेल जोल नहीं करना। मैंने फासिक को कबूल नहीं किया, तुम बदमजहब को कबूल नहीं करना। इमाम आली मकाम ने यह दर्ज दिया है, बदमजहब को कबूल नहीं करना। लिहाजा बदमजहब कोई भी हो, कोई कहता है ये किसने कहा कि इनके साथ में ना बैठना, किसने सिखाया? तो जवाब देना इमाम हुसैन ने सिखाया। इमाम हुसैन ने फासिक के साथ बैठने से, फासिक के साथ ताल्लुकात कायम करने से मना फरमाया है। हम वही इमाम हुसैन की सुन्नत अदा कर रहे हैं। बदमजहब के साथ में ताल्लुकात कायम मत करना, वरना आज जो हालात खराब हुए ना, इसकी वजह देख लो, इसकी वजह देख लो। आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा दो। आप मांगरोल चले जाइए, गुजरात का इलाका है ये, सौराष्ट्र का। ये मांगरोल भी मदीनतुल औलिया जिस तरह से धार है, उस तरह से मदीनतुल औलिया कहा जाता है। हज़रत मखदूम जहानिया जहांगस्त रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का खरका मुबारक वहाँ पर मौजूद है। और मौलाए कायनात मौला अल मुस्लिमीन हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का खंजर है वहाँ पर, मौलाए कायनात का, मांगरोल में। मांगरोल में एक वक्त था कि पानी इतना मीठा होता था कि जैसे पीने के बाद में लोग कहें कि ये नारियल पानी है, इतनी मिठास। और नारियल भी बड़े बड़े। जब से मांगरोल में वहाबियत दाखिल हुई, और वहाबी आज तो तकरीबन पूरा मांगरोल वहाबी है, चंद अहबाब को छोड़कर, तो आज वो सारी बरकतें खत्म। कुएं का पानी भी खारा हो गया, सारी बरकतें खत्म। ऐसे एक नहीं, कईयों हमने मुशाहिदे किए, कई जगह पर जहां पे वहाबियत आई, बरकतें उठी, बरकतें उठी। आप सोचिए कि आप सोचते हैं कि आज हमारे हालात खराब हो रहे हैं, क्यों? वजह यही है कि आपने सबसे पहले कि नबी के गद्दारों से हमने हाथ मिलाना शुरू कर दिया, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम सरबलंद होकर जिए, और फिर ये उम्मीद होती है कि हम सबसे ज्यादा जो है वो खुश रहें और सबसे ज्यादा ऐशो इशरत में रहें। याद रखना, बबूल के कांटे बोने के बाद में गुलाब की तमन्ना करना ये बेवकूफ़ी है। हुजूर के दुश्मनों के साथ में मेल जोल और फिर ये कि हमें ऐशो इशरत की जिंदगी मिले, तो ये नहीं हो सकता। हुजूर के दुश्मनों से दूर रहो। आला हुजूर ताजुश शरिया ने यही दर्स दिया है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जां उन पर फिदा कर दे। सुन्नी ऐसे बनकर रहो कि लोग, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाया करते थे कि लोग देखकर तासुबी जाने, मुतसल्लिब जाने। ऐसे सुन्नी बनकर रहो, टनाटन सुन्नी। अपने अकीदे में ऐसा पक्का बरेलवी बनकर रहो कि दूसरा देखकर कहे कि ये बरेलवी है। ऐसे बनकर रहो। जिस दिन आप ऐसे बन गए ना, तो फिर देखना कि हुकूमतें और सारी दुनिया आपके कदमों में होगी, कदमों में होगी। हमने जिस मुल्क पर 1000 साल हुकूमत की हो, आज कोई हम पर हमें आंखें दिखा रहा है, वजह क्या है? 1000 साल हुकूमत करने वालों पर आंखें कोई दिखा रहा है, वजह क्या है? देखोगे तो सबब इतना ही मिलेगा कि हमने वैसा होना छोड़ दिया जैसे हमें हुक्म दिया गया था। कैसा हुक्म दिया गया था कि तुम मुसलमान हो। आज जुए के तमाम मामलात हमारी जमात में, मुसलमान जुआ खेलता है, सट्टेबाजी उनके मोहल्लों में, शराब आम हो चुकी, सूद आम, नशा आम। नौजवानों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। उसके बाद हम ये कहें कि अब खैर वाला मुकद्दर हमारा हो, तो ये होने से रहा। अगर आपको अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है तो अपने आप को बदलना होगा।
नशे के खिलाफ मुहिम चलाओ नशे के खिलाफ। उठो आप अपने हक के लिए, दीन के लिए उठो। अपनी औलाद को हुब्बे रसूल पिलाओ, हुजूर का इश्क अगर पिलाओगे ना तो खुद ब खुद इंसान तमाम बुराइयों से दूर हो जाएगा। खुद ब खुद वो नशे से भी दूर होगा, जुए से भी दूर होगा, शराब से भी दूर होगा, बद मजहब से दूर होगा, हर फिरकाए बातिला से दूर होगा। और फिर उसके अंदर अगर हुजूर का इश्क पैदा हो गया ना तो फिर वो आप औलाद जो है वो अपनी वालिदैन की फरमा बरदार होगी, बशर्ते कि हुजूर का इश्क पैदा हो जाए। सच्चा इश्क पैदा करो। जिंदगी बहुत मुख्तसर, 60, 70, 80, 90 साल में इस दुनिया से चले जाओगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो जवानी के आलम में चले जाएंगे, मगर इस मुख्तसर जिंदगी में ऐसे बनो और ऐसे बनकर जाओ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐसे सुन्नी बनकर जाओ। अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सरकारों की जहां बात हो, अपने आकाओं की बात हो, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना मत सीखना कॉम्प्रोमाइज। हालात ऐसे, हालात वैसे, हालात ये है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जहां अपने आकाओं की बात हो तो फिर आकाओं के मामले में सुन्नी का मामला ये होना चाहिए, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अपने आकाओं के मामले में ऐसा मामला होना चाहिए। आकाओं की जिसने वफादारी की, जिसने अपने बुजुर्गों की वफादारी की, कयामत में वही कामयाब है। हम गुनहगार हो सकते हैं मगर गद्दार नहीं। तो अपने आकाओं की वफादारी में अपनी जिंदगी गुजारो कि कल कयामत के दिन सोचो तो सही कि जिंदगी हमने इसको राजी करने में, कभी किसी एमएलए को, किसी कॉरपोरेटर को, किसी मिनिस्टर को राजी करने में या किसी बड़े ओहदेदार को राजी करने में हम जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगा देते हैं। किसी सेठ को, किसी साहिब सरवत को राजी करने में जिंदगी का बड़ा हिस्सा लगा देते हैं। और फिर नतीजा क्या? कभी कुछ मिलता है और मिला भी तो इतना कि बस थोड़े दिन खा लिए, खत्म हो जाए, या अपनी औलाद को दे दिया, मगर उसके बाद आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। दुनिया को राजी करने के लिए हमने जिंदगी का एक बड़ा लम्हा, बड़ा वक्फा गुजार दिया। मैंने माजी करीब में, आपने मुमताज कादरी को सुना होगा, है ना? एक आशिक रसूल ऐसा गुजरा। जिंदगी भर आप किसी के लिए करते हो, फिर मिलता आपको इतना सा है जो आपकी तवक्को नहीं होती। उस मर्द कलंदर ने कितने लम्हा हुजूर की नौकरी की थी पता है? 3 लम्हा या 4 लम्हा या 5 लम्हा हुजूर की नौकरी। मुस्ताक को मार डाला था। कितना देर लगती है गोली मारने में? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 3 चंद लम्हे हुजूर की बारगाह की नौकरी की। हुजूर ने क्या करम फरमाया, उस शख्स को दुनिया से मुमताज कर दिया। नाम का मुमताज था, हुजूर ने काम का मुमताज बनाया। आज भी लोग उसकी मौत पर रश्क करते हैं कि मौत हो तो इस हुजूर के इश्क में ऐसी हो। 3 लम्हे हुजूर की नौकरी, चंद लम्हे। अरे ये इस्लाम तो वो मुकद्दस दीन है कि तुम एक मर्तबा उसका नाम लो, उसकी तारीफ करो, हजारों के दरमियान वो तुम्हारा चर्चा कर देगा। इस्लाम किसी का एहसान बाकी नहीं रखता। तो सुनियो, ऐसे बनो, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो हुजूर के इश्क का। इश्क रसूल पैदा करो। इश्क रसूल वो अजीम नेमत है ना कि मेरे इमाम कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जिंदगी भर दूसरों को राजी करने के लिए जिंदगी गुजार दी। कभी आओ, मौका है हुजूर को राजी करने का, सोचो ना, हुजूर को राजी कर ले। एक लम्हा अगर हमारे किसी अच्छे अमल से मेरे आका के चेहरे पर खुशी आ गई, हुजूर मुस्कुरा दिए, कसम खुदा की ये बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। दुनिया किसी और को खुश करने के चक्कर में होती है। कोशिश करो कि हम अपने सरकारों को खुश कर दें, खुश कर जाएं। अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश करो। ये जिंदगी सब दिखावा है, सब दिखावा, कोई किसी के काम नहीं आता। मैंने मुझसे किसी ने कहा कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं
अपनी मोहब्बत कोई छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा कितनी भी कोई मोहब्बत करे, आप अगर किसी से दुनिया में मोहब्बत करो ना, कितनी भी टूट कर मोहब्बत करो, और फिर अगर अल्लाह ना करे वो आपका बहुत करीबी हो और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, इंतकाल हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए, आपको बहुत सदमा लगा हो, अब उसको कब्र में उतार दो, है ना। आला हजरत ने फरमाया था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। बहुत सदमा अगर आपको लग जाए तब भी उसको कब्र में उतारो, कब्र में उतारो। अब आपसे आकर कोई कह दे कि जरा इसके साथ तू भी कब्र में सो जा, इतनी मोहब्बत करता था, तू भी इसके साथ में इसी कब्र में रहना, वो सारा उसका खुमार उतर जाएगा और कहेगा कि पागल कहाँ, क्या समझा है क्या, रोना मोहब्बत करने का मकसद ये तो नहीं ना कि इसके साथ में कब्र में सोऊं, मैं इसके लिए मरने थोड़ी आया हूं। तो आपने उसका साथ छोड़ दिया। या आपसे कोई मोहब्बत करे, बाप भी है ना, औलाद भी है, तो बाप से अगर कहो बेटे की मौत बाप के लिए क्या होती है, ये बाप से बेहतर कोई नहीं जानता। मगर बाप से भी अगर कहा जाए कि कब्र में चला जा, तो कहेगा नाना ये मेरा वक्त थोड़ी है, मैं थोड़ी मरा हूं, जिंदे को थोड़ी डाला जाएगा। बेटा अपने बाप से या माँ से कितनी मोहब्बत करे, उससे कहा जाए कि तू भी कब्र में चला जा, कहेगा ना यहीं तक ठीक है, अब आगे की मंजिल उसे तय करनी है। उस वक्त सब साथ छोड़ते हैं, कोई काम नहीं आता। दोस्त कितना भी आपकी दोस्ती आप पर निछावर करता हो, उस दोस्त से कहो, जान निछावर करे आप पर, दोस्त से कहो मेरे साथ में कब्र में सो जाएगा, कब्र में आएगा, कहेगा नहीं नहीं ये मंजिल तू अपनी तय कर, मैं अपनी तय करूंगा। उस वक्त कौन काम आएगा। मेरे इमाम ने पुकार कर कहा, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, और मरकद में कब्र में मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, इन्ना आते ना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। वो हुजूर है जो आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे, किसी मकाम पर आप साथ नहीं छोड़ेंगे, मेरे आका तशरीफ लाएंगे। तो जो साथ ना छोड़े, दोस्ती उसी की करो ना, गुलामी तो उसी की करो जो मज़ारात में आराम फरमा रहे ना। आप जिस बुजुर्ग से आपकी अकीदत हो, उनका दामन मजबूती से थामो, उनकी गुलामी करो। देखो वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, दुनिया साथ छोड़े साथ में रहे ना छोड़े, रहे छोड़ दे कुछ नहीं, ये दुनिया लगी है आज किसी और के साथ में। आज आपके जेब में 50-500 रुपए है, ये सारे आपके दोस्त। कल आप 500 रुपए से खाली जाओ और कहो कि मेरे साथ में रहो, तो वही दोस्त कहेगा नहीं नहीं आज मेरे पास वक्त नहीं है। ये दुनिया इतनी बेवफा है, जिसके लिए सब कुछ करते हो वो बेवफा निकल जाती है, ये दुनिया है। मगर साथ में कोई नहीं छोड़ेगा तो ये औलिया कामिल, इनका नाम एक मर्तबा आप लो, हजारों बार आपकी मदद करेंगे, शर्त की बशर्ते कि आप सच्चे दिल से। तो गुलामी करो इन बुजुर्गों की, दुनिया की नौकरी करने से कोई फायदा नहीं। चाय वाले के पीछे पड़ोगे, चाय वाले को वोट दोगे, समझे, और कुत्तों को और दल्लों को वोट दोगे तो यही हाल होगा, समझे। 500 रुपए में बिकना मत सीखो, बिको अपने सरकारों की बारगाहों में, समझे। अपने वोटों को 500 रुपए के बदले में बेचो मत उन दल्लालों के हाथ में। बिकना है तो अपने सरकारों की बारगाह में उनके हाथों पर बिको। जो उनकी बारगाह में बिकता है ना, फिर उसका खरीदार दुनिया में कोई नहीं होता, वो ऐसा अनमोल होता है। अपने सरकारों का सच्चा गुलाम बनकर तो देखो, फिर देखो ये क्या हजारों हुकूमतें आ जाए तुम्हारे मुकाबले में, तुम्हारा कोई बाल बिका नहीं कर सकता, हजारों। और मैं तो कहता हूँ गरीब नवाज के गुलामों को छेड़ना तो दूर की बात है। इस वक्त दरअसल मामला यह है कि हम दावा करते हैं गरीब नवाज के गुलाम, हम सच्चाई के तौर पर अगर अपना मुहासबा मैं खुद करूं, आप अपना मुहासबा खुद करें ना, तो सच्चाई के तौर पर गुलाम जैसी कोई सिफत हमारे पास नहीं है, हमारे अंदर नहीं। हम सिर्फ दावा करते हैं कि हमने दावा किया कि हम गुलाम हैं,
मगर गुलाम हम तो वो होता है जो आका को पसंद हो वो करेगा, जो जिससे आका ने मना फरमाया उसको उससे दूर रहेगा। ये गुलाम की कि आका की खुशी में खुशी, आका की रजा में राजी रहना। जिस दिन हम गरीब नवाज के गुलाम बन गए ना, कसम खुदा की, मेरे गरीब नवाज वो इख्तियार रखते हैं ना, करवट बदल देना तो एक क्या हजारों मोदी को पलट देंगे, हजारों को पलटने की ताकत रखते हैं मेरे गरीब नवाज। बनकर तो देखो गरीब नवाज का, पुकार कर तो देखो। हमने पुकारा ही नहीं है, हमने पुकारा ही नहीं है, हमने अपने बुजुर्गों को पुकारा नहीं है मदद के लिए। हम जिस दिन अपने बुजुर्गों को पुकारेंगे ना, और पुकारने से पहले खड़े होना पड़ेगा। बद्र में मेरे आका सारे कायनात के मालिक व मुख्तार है, सारी कायनात के। हुजूर एक इशारा फरमाते ना तो कुफारे मक्का जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाते। ये इख्तियार था मेरे हुजूर ने, अमल मैदान अमल में दिखाया उतर कर कि उतरो, खड़े रहो, दीन के लिए खड़े होना पड़ेगा। तुम दीन के लिए खड़े रहो, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। खड़े होना सीखो, डरो किसी से नहीं, डरो सिर्फ अल्लाह से, डरो सिर्फ अल्लाह से। कोई कहता है मौत मारे जाते हैं, मैंने कहा मौत, जिंदगी और मौत का मालिक तन्हा अल्लाह है। मौत अल्लाह ने अगर मुकद्दर में मौत लिखी है तो कोई बचा सकता, और अगर बचना है तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता। रिस्क, कोई कहता है रिस्क हमारा खाना बंद हो जाएगा, मैंने कहा खाना भी अल्लाह ही रिस्क देता है ना। रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह ने जितना दिया है वो भी आपको पहुंचेगा। नहीं देखा आपने लॉकडाउन में क्या था किसके पास? कई घर ऐसे थे कुछ नहीं था, मगर अल्लाह ने उन्हें भी खिलाया। कुदरत रखता है मेरा रब खिलाने पर, भूखा नहीं सुलाया मेरे रब ने, पहुंचाया उसके घर में उसको रोजी। कुछ नहीं कमाने वाले थे ना, कई लोग ऐसे ही बैठ गए थे, कुछ नहीं कमा रहे थे, मगर अल्लाह ने रोजी पहुंचाई, घरों तक पहुंचाई। तो रिस्क का देने वाला तो रज़ाक है, रज़ाक है। तो अल्लाह की जात पे भरोसा करो, अपनी औलाद को इश्क़ रसूल ऐसा पिलाओ ना कि फिर उसके सामने उसको दूसरा कोई नजर ना आए। जहां देखे वहां हुजूर का जलवा, और जहां देखे वहां सरकारों का जलवा नजर आए, सरकारों का जलवा। ऐसे बनो, सुन्नी हो टनाटन बनकर रहो। इमाम अहमद रजा की बोली के एतबार से कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बुज़दिल बनकर क्या होगा? लोग कहते आप इतना सख्त बोलते हो, मैंने कहा हमें सिखाया ही हमारी सरकारों ने है कि बोलो तो हक बोलो, डरो किसी के बाप से नहीं। मैंने आज सोचा था कि ना बोलो, लेकिन फिर सोचा कि डरे किससे, डरे किससे? उनसे कि जो मौत के मालिक ही नहीं है। उस हुकूमत से डरे, उन दलालों से डरे कि जो मौत दे ही नहीं सकते। मौत देने का इख्तियार तो अल्लाह को है, अल्लाह चाहेगा तभी मौत आएगी। बीजेपी के चाहने से मौत नहीं आती, समझे? दलालों के चाहने से मौत नहीं आती। मौत तब आती है जब रब चाहता है। मेरे मुकद्दर में मरना है तो सब मिलकर भी नहीं बचा सकते, और मुझे अगर बचाना है रब को, दलाल मिलकर भी नहीं मार सकते। तो बोलो तो हक बोलो। मिंबर ही तकाजा करता है। इस मिंबर पर बैठने के बाद में कभी कई कि घर जाने के बाद में, या हम आपस में बैठने के बाद में सोचते हैं कि कभी कभी बहुत सख्त बोल दिया, लेकिन कहते हैं कि इस मिंबर पर बैठने के बाद में ये तकाजा करता है हमसे कि बोल तो वही बोल जो इमाम अहमद रजा ने कहा था। बोली तो अपनी सरकारों की बोल। टीपू सुल्तान ने कहा था ना कि शेर की, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। तो जियो तो शेर बन के जियो ना, गीदड़ बन के क्यों जाने का? समझे? हम तो वो है कि हमारी तारीख रही है कि हमने, गांधी ने कहा था 1947 में जब बंटवारा हुआ था, कहा था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाला ना जाए। लोगों ने पूछा था गिरगांव चौपाटी की जो उसकी आखिरी स्पीच थी, अभी वो पता कीजिए, अब तारीख ही बदल दी, समझे? जो हमारा था उसी पर काबिज हो गए।
मगर पता नहीं कि हिंदुस्तान आज भी हमारे ही बाप का है मुल्क है। ये तो पता, ये भूल गए। हिंदुस्तान यकीनन हमारे बाप का मुल्क है। क्या आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा ऐसे कि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन पर उतारे गए थे। ये तो हमारे बाप का मुल्क है, तुम क्या हमें हमारे बाप के मुल्क से निकालोगे? तो किसी ने पूछा था, गांधी ने स्पीच की थी कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर ना निकाला जाए। ये उनकी तारीख है कि जब भी इन्हें जुल्म करके निकाला गया है तो ये गए तो जरूर है। और अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाला गया तो दुनिया में कई ममालिक है जो मुसलमानों को खुशी खुशी गले लगाए। मुसलमान ममालिक मुल्क हैं, कई ममालिक है जो उन्हें, जहाँ पर उन्हें पनाह मिल सकती है। और ये उनकी तारीख है कि जहाँ से निकाला गया है वहाँ से गए तो हैं, मगर इन्होंने पलट कर फिर हमला किया है, फिर पलट कर आए हैं, फिर पलट कर आए हैं। और पलट कर आने के बाद में जब ये पलट कर आए हैं तो ऐसे काबिज हुए हैं, ऐसे फाते हुए हैं कि अब इनका मुकाबला करने की ताकत और किसी कौम में नहीं थी। नहीं, फिर कहा कि अगर पलट कर आए तो सिवाय बहरे अरब के, बहरे अरब समझते हो? अरेबियन सी, अरबी समुद्र, समझे? अरेबियन सी जो बंबई से लगा हुआ है, उस इलाके से, उसको अरेबियन सी कहते हैं। सिवाय बहरे अरब के तुम्हारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं होगा कि जाना होगा वहीं पर, वहीं जाना होगा। याद रखो, अपनी तारीख, अपनी औलाद को बुज़दिल मत बनाओ, अपनी औलाद को मर्द बनाओ। और मर्द बनता ही कब है? जब हुजूर का इश्क पैदा होता है। मर्द उसी वक्त बनते हैं, वरना तो सब मुखन्नस होते हैं, हिजड़े होते हैं। मर्द वही होता है जो हुजूर का आशिक होता है। हुजूर का इश्क ही है जो ये देखता नहीं है कि सामने कौन है। हुजूर का इश्क कहता है महबूब तू, हुजूर का जो आशिक होता है ना वो कहता है कि हमें क्या है सामने कौन है, हमारे सरों पर तो हुजूर का हाथ है। फिर वो मौत के सामने जब आता है ना तो फिर मौत भी कहती है कि हुजूर का आ रहा है। मौत भी कहती है हुजूर का आशिक आ रहा है। तो ऐसे आशिक बनो, बनो, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। और ये कब पैदा होगी? सबसे पहली बात, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। नमाजों की पाबंदी, मस्जिदें हमारी वीरान, और हम कहेंगे कि हुकूमत के तख्ते बदले तो ये नहीं। जिस बुजुर्ग से आप अकीदत रखते हो वो कहें कि ये मेरा गुलाम है, वो कहें कि ये मेरा गुलाम है। ऐसे गुलाम बनकर रहो और ऐसे गुलाम बनकर दुनिया से जाओ कि जाएं तो ऐसा जाए कि लोग कहें, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि ऐसा जाए कि सारी दुनिया ये कहे कि अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। ऐसे बनकर जाओ। माजी करीब में आपने हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा देखा है, कईयों ने देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा उसने सुना होगा। क्या क्या मामला, क्या मामला? इतने करोड़ का मजमा, इतने दीवानों का मजमा, क्यों? कोई रिश्ता था ताजुश शरिया से खून का, कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा था? कुछ नहीं। एक रिश्ता था कलमे का। क्या रिश्ता? कलमे का रिश्ता। और एक रिश्ता कि हुजूर ताजुश शरिया ने हुजूर की गुलामी का ऐसा हक अदा किया कि सारी दुनिया उनके पीछे चलने लगी। ऐसे गुलाम, सच्चे गुलाम बन गए। तो एक ताजुश शरिया जिसने सारी दुनिया को बता दिया कि देखो आशिके रसूल ऐसा होता है, ऐसा होता है कि सारी दुनिया उसके पीछे चलती है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप हजारों को मजमे को जमा कर लो, 500 रुपये दो, तब भी इतना मजमा नहीं आ सकता जितना मजमा उस जनाजे में इकट्ठा हुआ था। तब भी इतना मजमा नहीं आ सकता। 1000 5,000 बांटोगे तब भी नहीं उतना मजमा जमा कर सकते। लोगों ने अपने पैसों से टिकट खरीद खरीद कर खुद सफर इख्तियार किया, सफर की कठिनाई को बर्दाश्त किया और ताजुश शरिया के जनाजे में पहुंचे। वजह क्या है? वजह यही है कि ताजुश शरिया ज़बान हाल से यही कहेंगे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। आशिक ऐसे बनकर जाओ,
सुन्नी टनाटन सुन्नी बनकर रहो, पिलपिले नहीं बनना। और हुजूर की मोहब्बत का मामला आए और सामने गुस्ताख हो तो केकेएस बनना, खूंखार खूंखार सुन्नी बनकर रहना। वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये ऐसा है, फला है, फला है, फला है, फला है, ऐसा भी चलता है, वैसा भी चलता है। आशिक तो ये नहीं देखता, आशिक तो देखता है कि सामने अगर हुजूर का गुस्ताख है तो फिर या तो मरना है या मारना है। वो जज्बा अपने अंदर पैदा करो, सुन्नियों पैदा करो। नौजवानों से मैं खास कहूंगा, ये कौम आपसे ही तब्दील हो सकती है। अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, बेदारी पैदा करो। 5-5, 6-6 बजे तक अगर जागकर व्हाट्सएप में या पबजी में आपने वक्त बर्बाद किया है तो अब भी वक्त है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। ये दीन आपसे तकाजा कर रहा है, दीन तकाजा कर रहा है। इस दीन के लिए आप खड़े रह जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों को, तुम्हारी नस्लों को आबाद कर देगा। इस दीन के लिए खड़े हो जाओ, इस्लामी माहौल पैदा करो। इस 3 साल के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 40,000 बच्चियां मुसलमानों की गैरों के साथ गई। वजह क्या? हमने अपनी औलाद को तालीम, दीन की तालीम नहीं पिलाई। फिर हम जाते हैं पीर साहब के पास, मौलवी साहब के पास और किसी आमिल के पास, बाबा के पास, कि बच्ची भागी है, बताओ कहाँ है ना? होता यही है, फिर वो अंगूठे में कालिक लगाकर वही आपको कालिक पोतते रहता है कि यहाँ गई, वहां गई, वहां गई, और आप ढूंढते रहते। यही हाल होता है। गलती बाद में उस बच्ची की, पहले आप उसके माँ बाप की, कि उसने दीन की तालीम उसे नहीं दी। अपनी औलाद को दीन की तालीम दो, मकतब का निज़ाम अच्छा करो, अपने माहौल की तरफ ध्यान दो। बच्चियां कैसे पढ़ रही है, बच्चियों पर पर्दों की पाबंदी आयत करो, पर्दा कराओ अपनी घर की बच्चियों को, अपनी माओ बहनों को उठाओ। सौदा लाने जाने का काम मर्द का होता है, औरत का नहीं। बाहर जाओ तो खुद अपना सौदा लेकर आओ और घर में दो। तालीम, इस्लामी माहौल अपने घर में पैदा करो। तब्दीली अपने घर से आएगी, घर में तब्दीली पैदा करोगे तो माशरा संभलेगा, और माशरा संभलेगा तो मुल्क सही संभल सकता है। तो अपनी औलाद को दीन की तालीम पहले दो, दुनिया को दुआम दर्जा देना। दीन पहले, बाद में दुनिया। हमने दुनिया को पहला दर्जा दिया और इसलिए आज मार खा रहे हैं, पीछे हो गए। जब तक हमने दीन को पहला दर्जा दिया था ना, हम सबसे आगे थे। दीन को पहला दर्जा दो। दीन तकाजा करता है आपसे कि इस दीन के लिए कुछ कर जाओ। ये तकाजा कर रहा है दीन, इस वक्त की मांग है कि नौजवानों उठो और अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कलाम के ताश से मुझसे कहा गया था, वो उसके चंद अशार मेरे साथ मिलकर पढ़े। जिसके हाथों हवा, जिसके पहलू में है राहवारे नबी, दुख्तरे मुस्तफा जिसकी दुल्हन बनी, दुख्तरे मुस्तफा जिसकी दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ले नबी है चली। हाँ वही, हाँ वही, वो अली, वो वली, नारे है दरिया अली, या अली, नारे है। जिसको शाहे विलायत का रुतबा, जिसको शाहे विलायत का रुतबा मिला, जीते जी जिसको जन्नत का मुज़दा मिला। सैयदे दो जहां जिसको रुतबा मिला, जिस सैयदे दो जहां जिसको रुतबा मिला, सिलसिले जिस पे सारे हुए मुंतही,
वही, हाँ वही, हाँ वही, वो अली ओ वली, नारे हैदरिया, नारे हैदर। सैयदों के वही जद आला भी है, मेरे नाना भी है, मेरे दादा भी है। सैयदों के वही जद आला भी है, मेरे नाना भी है, मेरे दादा भी है। मेरे आका भी है, मेरे मौला भी है, नज़्मी वो है सफ़ी, वो नजी वो रज़ी, हाँ वही, हाँ वही, वो अली ओ वली, नारे है, नारे हैदरिया। इमाम अहमद रजा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद। हिफ्ज़ नामूस से रिसालत का जो जिम्मेदार है दौरान और मेरे साथ आप भी तौबा करें कि अगर मेरे किसी खिलाफ शरा बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी उससे तौबा और रुजू करें। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात एक सल्लल्लाहु ऐलान अलैहि समाअत वसल्लम। फरमाएं कि जो हज़रात अब तक किसी पीर कामिल से मुरीद न हुए हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वह औलाद गौसुल आज़म के दामन करम से वाबस्ता होकर गौसुल आज़म के सिलसिला क़ादरिया से मुंसलिक हो जाएं। जो हज़रात मुरीद होना चाहते हैं वो आगे आ जाएं, कुछ हज़रात पीछे हैं और माशाअल्लाह यहाँ रस्सियों का भी इंतज़ाम कर दिया गया है, क्योंकि जब ऐलान होता है कि आगे वाले की पीठ पे अपना हाथ रख कर पढ़ें तो कुछ लोगों को तशफ़ी हासिल नहीं होती है। जो लोग मस्जिद में आज हो गए थे माशाअल्लाह, बड़ी तादाद में लोग सिलसिला क़ादरिया से मुंसलिक हुए हैं, वो हज़रात भी जो जुमा में मुरीद हुए थे वो भी दोबारा जो कलमात पढ़ाए जा रहे हैं दोहरा लें। जो हज़रात पीछे हैं और गौसुल आज़म के सिलसिला क़ादरिया के फैज़ान से मालामाल होना चाहते हैं वो आगे आ जाएं और आप तक रस्सी पहुँच रही है, डोरी को थाम लें और जो सरकार जिलानी औलाद गौसुल आज़म पढ़ा रहे हैं उसे आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा, सुन्नियों के मजहब पर कायम रहूँगा, बद मजहबों से बचता रहूँगा, गुनाहों से बचता रहूँगा, खासकर झूठ, गीबत, चुगली, बदी, हसद, बदकारी, बेहयाई, गाने बजाने तमाशे, बद मजहब की सोहबत और तमाम तर गुनाहों से, बुराई से बचता रहूँगा, शरीयत पर कायम रहूँगा, नमाज रोज़ा हर फर्ज वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। तौबा करता हूँ मैं अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा और बचने की
तौफीक अता फरमा। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा सिलसिले के फैज़ान से माला माल फरमा। मशाइख़ सिलसिला और बुज़ुर्गों का फैज़ान दुनिया व आखिरत में मुझ पर ज़ाहिर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जो हजरात अभी मुरीद हुए हैं और जुमा की नमाज के बाद जो हजरात मुरीद मस्जिद में हुए थे, उनसे गुजारिश की जाती है कि जाते जाते अपना नाम लिखा दे, अपना नंबर लिखा दे और शिजरा हासिल कर ले। सामने नौजवान खड़े हैं, उनके पास आपको अपना नाम और नंबर लिखा देना, शिजरा हासिल करना है। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम। शम्ए बज़्म में हिदायत पेला को शहरियारे